काचनार का जो प्रयोग है आयुर्वेद के अंदर सभी तरह के फोड़े, फुंसियाँ और गांठ के लिए प्रयुक्त होती है। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके अंदर इसके मुख्य जो द्रव्यों में, आयुर्वेद में निर्मित द्रव्यों में कचनार गुग्गल एक मुख्य औषधि है। काचनार गुग्गल के द्वारा हम समस्त प्रकार के गांठों में उसका प्रयोग करते हैं और जितने भी हार्मोन से रिलेटेड या अंदर की जो गांठें हैं उसमें भी वह कचनार गुग्गल काम करता है। इवन हम लोग कैंसर के अंदर भी कचनार गुग्गल का प्रयोग करते हैं। बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनका ग्वाइटर, गलगंड बढ़ा हुआ है या थायराइड की प्रॉब्लम है या फोड़े, फुंसियाँ हैं या आपको किसी भी तरह से मैलिग्नेंसी वगैरह की शिकायत है तो आप उस स्थिति में कचनार का प्रयोग कर सकते हैं। उसको या तो कचनार गुग्गल आदि जो बनी हुई औषधियाँ, फिर यदि आपको यह इस तरह के ताज़े वृक्ष, कहीं पर इस तरह के पौधे दिखाई दे तो आप इसको ताज़ा ही प्रयोग कर सकते हैं। इनसे आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी पौधा है, विशेष करके आपके गांठों के लिए, अंदर या बाहर के होने वाले ट्यूमर आदि रोगों के लिए। यह कचनार का वृक्ष यह पूरे देश में इसी हरियाली के साथ इस तपती धूप में भी छाया देता हुआ इन असाध्य रोगों की मुक्ति के लिए आपके लिए खड़ा है। एक और प्रयोग हमने इसका सुना जो इस विकासनगर से और इधर शिमला के क्षेत्र में, जो उधर थोड़े से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत सारे एरियाओं में आज भी प्रयोग किया जाता है। वह है पीलिया के ऊपर। पीलिया के लिए वो लोग इस कचनार के पत्तियों को, इनका रस निकाल करके लगभग 100 ml रस वह प्रातः सायं रोगी को पिला देते हैं। बच्चा है तो 10-15 ml जूस को कचनार के पत्तों का निकाल करके पिलाने से जो बढ़ा हुआ लीवर है वह अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और यदि आपका जो लीवर फंक्शन है यदि अबनॉर्मल है तो वह नॉर्मल हो जाता है। यह पीलिया के लिए भी अत्यंत दिव्य औषधि है और हमारे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बखूबी इसका प्रयोग कर रहे हैं। यह सामान्य वृक्ष, देखने में नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इतने गुण होंगे, पर यह है बहुत चमत्कारिक वृक्ष। पशुओं को, जब जैसे हमारे जो बैल हैं, गाय हैं या भैंस हैं, इन पशुओं को भी कभी कभी खुर पक जाता है या इस तरह के कभी चोट या घाव हो जाता है तो उस समय आप कचनार के छिलकों को उबाल करके उसमें थोड़े नीम के पत्ती डाल करके उस घाव को धोते हैं या अच्छी तरह से साफ़ करते हैं तो घाव जल्दी भर जाता है और इस तरह के जो पका हुआ घाव है वह ठीक हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और दंत शूल के लिए, दांतों के दर्द के लिए भी यह दिव्य औषधि है। हालांकि हम दिव्य दंत मंजन आदि या और भी औषधियाँ इस तरह के हम प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, पर दिव्य दंत मंजन की जगह यदि आप सिर्फ कचनार के छाल को जला करके उसका पाउडर कर करके यदि आप प्रयोग करते हैं या कचनार के वृक्ष को जला करके कोयला बना करके यदि आप मंजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इससे आपके मसूड़े होंगे मजबूत और दांत होंगे इससे सुंदर और जो उसके अंदर जो विकृति है, जो दोष है, जो बीमारी है वो हमेशा के लिए हो जाएगी दूर। ये दंत रोगों के लिए भी बहुत ही दिव्य गुणकारी औषधि है। इसके अतिरिक्त गलगंड में यदि गला बढ़ा हुआ है या टॉन्सिल बढ़े हुए हैं उसमें यदि आप 20 ग्राम छाल को 200 ग्राम पानी में पका करके और यदि 1/4 रहने पर छान करके पीते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो गलगंड, बढ़ा हुआ गलगंड या टॉन्सिल या थायराइड में निश्चित रूप से लाभ होगा। इवन हमने कैंसर के रोगियों में भी इसका प्रयोग किया है, इसके छाल का रस निकाल करके प्रयोग किया है। ये अत्यंत गुणकारी है। जिनको भूख कम लगती हो, भूख बढ़ाने के लिए भी इनकी कोमल पत्तियों को थोड़ा तोड़ें और इसके थोड़ा छाल को तोड़ें, उसको कूट करके उसका रस निकाल करके यदि आप शरबत की तरह मिश्री मिला करके भी आप इसको पी सकते हैं और काढ़ा बना करके उबाल करके पी सकते हैं।